सो गाइस अब तुम्हारा भाई जा रहा है गोवर्धन के परकम्मा लगाने के लिए। और भाई निकल चुके हैं हम रात में, अब बज रहे हैं 9:30। और देख सकते हो भाई हमारे संग कितनी सारी भीड़ है। ये सब अपने परिवार के जा रहे हैं। चलो चलते हैं। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। आइए तो चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं। आज यहाँ पर बहुत ही सुंदर माहौल देखने को मिल रहा है। चारों तरफ भक्तों की भीड़ है और हर तरफ राधे राधे और जय श्री कृष्ण की आवाज़ सुनाई दे रही है। आज यहाँ गोवर्धन पर्वत का मेला भी लगा हुआ है। रास्ते में बहुत सारे लोग अपने अपने माल और दुकानें लगाए हुए हैं। कहीं पर प्रसाद मिल रहा है, कहीं पर खिलौने, कहीं पर खाने पीने की चीज़ें और कहीं पर पूजा की सामग्री। परिक्रमा मार्ग में चलते हुए रास्ते में कई छोटे छोटे मंदिर भी पड़ते हैं, जहां भक्त रुककर भगवान के दर्शन करते हैं और फिर आगे परिक्रमा जारी रखते हैं। फिर गाइस इस गीता भवन के बोर्ड के पास में हमें एक डीजे दिखाई दिया, जिस पर गोपियों का सुंदर नृत्य दिखाया जा रहा था। यह दृश्य देखकर बहुत ही अच्छा लगा और पूरा माहौल भक्ति में डूबा हुआ लग रहा था। थोड़ी देर हम भी रुककर यह दृश्य देखते रहे और अब हम फिर से गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। चलते हैं, आगे देखते रहिए। फिर गाइस रास्ते में हमें एक और भंडारा देखने को मिला। यहाँ पर भक्तों के लिए प्रसाद और खाना वितरित किया जा रहा है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ रुककर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा भंडारा गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में जगह जगह लगता रहता है, जहाँ सेवा भाव से लोगों को भोजन कराया जाता है। फिर गाइस भंडारे से थोड़ी आगे आने के बाद में हमें दो मंदिर दिखाई दिए। पहला मंदिर ये है श्री साक्षी गोपाल जी मंदिर और दूसरा ये है श्री दान बिहारी जय कृष्ण भगवान जी के। और गाइस इनके दर्शन करने के बाद में फिर हम अपने मार्ग पर दोबारा से चल दिए। गाइस ये बोर्ड बता रहा है सामने है अप्सरा कुंड और साइड में है गोविंद कुंड। राइट साइड में गोविंद कुंड है, लेकिन हमें तो परिक्रमा करने हैं। हम अभी सीधे ही जा रहे हैं। हम सीधे यहाँ से राधा कुंड पर जाकर रुकेंगे। ठीक है गाइस, चलते हैं जल्दी जल्दी से। अब गाइस ये बोर्ड बता रहा है जीतपुरा अभी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर और है अभी। गाइस अब हम आपको बताते हैं गोवर्धन पर्वत के बारे में कुछ खास बातें। गोवर्धन पर्वत को ब्रज का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासी को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। इस घटना की याद में हर साल गोवर्धन पूजा और यहाँ के परिक्रमा करने की परंपरा है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आकर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की होती है। कुछ लोग पैदल करते हैं, कुछ लोग दंडवत परिक्रमा भी करते हैं, जिसमें भक्त हर कदम पर दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में गाइस हमें एक और भंडारा मिला और गाइस उस भंडारे में हमने दबकर डांस किया भाई। सब ने मिलकर दबकर डांस किया, ये देखो भाई।
फिर गाइस हम डांस करने के बाद में दोबारा से चल दिए भाई अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ से गाइस गोवर्धन पर्वत केवल 5 किलोमीटर रह गया है। अब चलते हैं भाई यहाँ से जल्दी जल्दी से। गाइस फिर हम थोड़ी सी दूरी चले थे और फिर भाई हमें एक और भंडारा मिल गया यहाँ पर, और इस भंडारे में फिर हमने दोबारा से दबकर डांस किया। भाई आप पूछो मत, इतने भंडारे मिलते हैं रास्ता में जिसका कोई जवाब नहीं। हमने डांस किया भाई सबने। गाइस फिर गोवर्धन का 4 किलोमीटर सफ़र कंप्लीट करने के बाद में बस यहाँ से 1 किलोमीटर गोवर्धन पर्वत रह गया है, देखिए। फिर गाइस हमने बड़े वाले परिक्रमा तो पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि 14 किलोमीटर के थे ना, वो गाइस हमने पूरे कर दिए हैं। अब चलते हैं छोटे परिक्रमा मार्ग की तरफ, जो कि यहाँ से भाई 9 किलोमीटर और रह गया है। गाइस बताते तो 21 किलोमीटर है, लेकिन 14 और 9 गाइस 23 किलोमीटर बैठता पूरा परिक्रमा। तो चलिए चलते हैं। देखो ये आ गया भाई गोवर्धन मंदिर। ये 14 किलोमीटर के बड़े परिक्रमा होने के बाद में ही दिख जाता है, लेकिन अभी छोटे परिक्रमा और रह गए हैं जो कि घूम के आने पड़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ से। गाइस अब ये बोर्ड बता रहा है कि राधा कुंड बस यहाँ से 4 किलोमीटर रह गया भाई। कुछ देर और बस फिर हम होंगे भाई राधा कुंड के पास में। चलते हैं। गाइस 4 किलोमीटर सफ़र कंप्लीट करने के बाद में हम पहुंच चुके हैं भाई यहाँ पर राधा कुंड, और आपको दिखाते हैं। ठीक है चलते हैं। अब बस गोवर्धन पर्वत और रह गया है यहाँ से 4 किलोमीटर। उससे पहले आपको राधा कुंड के दर्शन कराते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं राधा कुंड के बिल्कुल पास खड़ा हूँ, और आप सामने देख सकते हैं यह पवित्र कुंड का जल। यह स्थान ब्रज की सबसे पवित्र प्रसिद्ध जगहों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी पवित्र कथा से हुआ था। इसी कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस जल को बहुत पवित्र मानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही शांति और भक्ति वातावरण है। चारों तरफ श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग जल को प्रणाम कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ बैठकर भक्ति में लीन हैं। गोवर्धन परिक्रमा करने वाले अधिकृत भक्त राधा कुंड पर जरूर रुकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से यात्रा का जो पुण्य प्राप्त होता है वो भी बढ़ जाता है। सच में दोस्तों यहाँ आकर मन को बहुत शांति और अलग ही अनुभव मिलता है। राधे राधे गाइस, फिर चलते हैं आगे दोबारा से मंजिल की तरफ। चलें गाइस। राधा कुंड से थोड़ी सी आगे आने के बाद में ललिता कुंड भी मिलता है गाइस, दिखाएंगे हैं आपको। ठीक है। ये रहा भाई, देखो यह श्री ललिता कुंड। इस कुंड से थोड़ी सी आगे ही भैरव बाबा का मंदिर भी है, छोटा सा। लॉर्ड शिवा कहा जाता है इनको। ये रहे। फिर हम चलते हैं मानसी गंगा की तरफ। यहाँ से मानसी गंगा बिल्कुल सामने है, ये देखिए गाइस आप।
तो दोस्तों अभी हम गोवर्धन पर्वत के पास गिरिराज जी मंदिर पर पहुंच चुके हैं। यह स्थान ब्रज में बहुत ही पवित्र माना जाता है। मानते हैं कि लॉर्ड कृष्णा ने यहीं गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की इंद्र के प्रकोप से बचाया था। इस कारण भक्त यहाँ आकर गिरिराज जी के दर्शन करते हैं और परिक्रमा करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए आए हुए हैं और चारों तरफ भक्ति का सुंदर माहौल बना हुआ है। अब हम मंदिर के दर्शन करेंगे और आपको अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे। तो देखिए गाइस, ये देखिए भाई, जय हो भगवान श्री कृष्ण की जय।